नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन 24 में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। पिछले 5 वर्षों में फुलपड़ास विधानसभा में नहीं हुआ कोई विकास कार्य। मतदाताओं का गुस्सा फूटा तो मंत्री शीला मंडल को आगामी विधानसभा चुनाव में लेनी का देनी पड़ सकता है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। फुलपड़ास विधानसभा जिसका इतिहास गौरवशाली रहा है, यहां से भारत रत्न पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जैसे महान नेता भी विधायक रह चुके हैं। पूर्व राज्यपाल स्वर्गवासी धनिकलाल मंडल 5 बार के सांसद और मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव, पूर्व मंत्री और सांसद मंगनी लाल मंडल, रसिक लाल यादव, उत्तम लाल यादव, देवनाथ यादव सरीखे अनेक नेताओं का यह जन्म और कर्म भूमि रहा है। फुलपड़ास विधानसभा की चर्चा न सिर्फ बिहार में बल्कि देश भर में होता रहा है। मतलब साफ है कि फुलपड़ास समाजवादियों का गढ़ रहा है। हालांकि यहां से कांग्रेस समाजवादी पार्टी भी परचम लहरा चुकी है। पहले का फुलपड़ास विधानसभा और वर्तमान फुलपड़ास विधानसभा का भूगोल परिसीमन के कारण बिल्कुल बदल गया है। देवनाथ यादव और उनकी पत्नी यहां से 5 बार विधायक रहे हैं। पिछली बार तत्कालीन विधायक गुलजार देवी का टिकट काटकर एक बिल्कुल नया चेहरा मंत्री शीला मंडल को टिकट मिला और वे जदयू की विधायक के साथ मंत्री भी बन गई। शीला मंडल बड़े राजनीतिक घराने से आती हैं, लेकिन वे पहली बार यहां से जदयू की विधायक बनी हैं। फुलपड़ास विधानसभा के अंदर फुलपड़ास, घोघरडीहा और मधेपुर प्रखंड आता है। हालांकि फुलपड़ास प्रखंड 2 भागों फुलपड़ास और लौकहा विधानसभा बढ़ चुका है। इस विधानसभा की खास बात यह है कि यहाँ राजनीतिक चेतना की कमी नहीं है, लेकिन विकास इस क्षेत्र से कोसों दूर है। NH 57 इस विधानसभा का लाइफलाइन जरूर है, लेकिन ग्रामीण सड़कों की स्थिति अच्छी नहीं है। मधेपुर प्रखंड का 7 पंचायत और घोघरडीहा प्रखंड का कुछ पंचायत कोसी के गर्भ में बसा हुआ है। यहाँ की स्थिति देख रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आश्वासन तो हर चुनाव में मिलता रहा है, लेकिन इन पंचायतों में न सड़क और न बिजली, न पेयजल, न शिक्षा, स्वास्थ्य, न रोजगार यहाँ के लोगों को आज तक नसीब हो सका है। बरसात के 3 माह इनके लिए भयावह बन जाती है। 3 माह यहाँ के लोग कैसे गुजारते हैं, इसे बयान ही किया जा सकता है। न ही एकमात्र सहारा रह जाता है। कोसी के अंदर रहने वाले महिला और पुरुष इस भयावह स्थिति में जीते हैं। शौच के लिए भी नाव का ही सहारा लेना पड़ता है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग कैसे जीते हैं। प्रखंड, अनुमंडल और जिला मुख्यालय से इन पंचायतों का संपर्क 3 माह तक भंग हो जाता है। बाकी बच्चे इलाके में गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी है। रोजगार के कोई साधन नहीं रहने से यहाँ के खेतीहर मजदूर रोजी रोटी की तलाश में महानगर पलायन कर चुके हैं। बाढ़ के कारण हर वर्ष करोड़ों का नुकसान सहना पड़ता है। बड़े बड़े नेता यहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, लेकिन क्षेत्र की स्थिति जस की तस है। कोसी क्षेत्र में पुल पुलिया का निर्माण जरूर हो रहा है, लेकिन आम लोगों के जीवन में कोई खास परिवर्तन नहीं दिख रहा है। फुलपड़ास विधानसभा भी परिसीमन के बाद अति पिछड़ा बाहुल्य क्षेत्र बन गया है, लेकिन यादव, मुसलमान, दलित और ब्राह्मण मतदाताओं की अच्छी संख्या है। मंत्री शीला मंडल नीतीश सरकार में लगातार 4 वर्षों से परिवहन मंत्री हैं, लेकिन मंत्री रहते हुए उन्होंने एक भी ऐसा बड़ा काम अपने क्षेत्र में नहीं कर सके हैं जिसे यहाँ के लोग याद रख सकेंगे। जमीनी हकीकत यह है कि क्षेत्र के लोग अपने विधायक से बेहद नाराज हैं। जदयू यहाँ गुटबाजी का शिकार है तो भाजपा गठबंधन की पूंछ मंत्री की ओर से नहीं के बराबर है, ऐसा भाजपा के लोगों का कहना है। जातीयता इस क्षेत्र के लिए बड़ी समस्या है। फुलपड़ास, घोघरडीहा और मधेपुर तीनों प्रखंड में लोग अपने विधायक और मंत्री से नाखुश दिख रहे हैं। बताया जाता है कि मंत्री शीला मंडल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्रियों में से एक है, बावजूद इसके क्षेत्र की जनता कराह रही है। घोघरडीहा और मधेपुर, बाजवार और आसपास के टोला मोहल्ला में जल जमाव, पेयजल और जमा की समस्या नासूर बन गया है। कोसी भूतही के रौद्र रूप से इस क्षेत्र को हर वर्ष तहस नहस कर जाती है। परिवहन विभाग में भी कोई खास काम इस क्षेत्र के लिए होने से नाराजगी स्वाभाविक है।
ऐसा आरोप है कि मंत्री शीला मंडल भी चंद लोगों के बीच घिरी रहती हैं और इन्हीं लोगों के इशारे पर काम करती हैं। युवा, महिला, किसान, व्यापारी, आम सर्वहारा वर्गों के बीच विधायक के कामकाज से नाराजगी स्पष्ट दिख रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में विधायक शीला मंडल को यहां के लोग सलाखों पर बिठाया था और ये आराम से जीतकर विधानसभा पहुंच गई थी। आगामी विधानसभा चुनाव फिर से होगा कहना मुश्किल है। फुलपरास विधानसभा के लोग भी विधायक पार्टी और जात पात की राजनीति से उब चुके हैं, इसलिए यहां भी विकल्प तलाश रहे हैं। क्षेत्र में संतोषजनक काम नहीं करने का खामियाजा मंत्री शीला मंडल को आगामी विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। यादव मुसलमान मतदाता पहले से ही नाराज हैं। अगर अति पिछड़ा का गुस्सा फूटा तो मंत्री शीला मंडल को आगामी विधानसभा चुनाव में लेनी का देनी पड़ सकता है।